कि प्रभु जी से श्रीमद् भागवतम करने का श्रवण हमें मिलेगा। हाँ। तो प्रभु जी जो है वो इस धराधाम पर सेम डे अपीयर हुए जब इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे है, जब इस्कॉन को स्थापित किया गया। तो ऑफिशियली जुलाई 13 1966, तो प्रभु जी का जो डे है इस धराधाम पे आना एक विशेष पर्पस है। तो प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन की स्थापना की उसी दिन प्रभु जी इस धराधाम पर आए। और प्रभु जी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस किया है प्रभु जी ने। मिडल ईस्ट में थे और 20 सालों से उन्होंने मिडल ईस्ट में भी सर्व किया है। और 2005 तक प्रभु जी ने एमबीबीएस किया है इंदौर से, एमजीए मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद पीजी ट्रेनिंग की है मुंबई एंड पुणे से। और प्रभु जी ने इंदौर में 9 साल 2005 तक सर्व किया। प्रभु जी की दीक्षा 2023 में हुई और ब्राह्मण दीक्षा 2025 में हुई फ्रॉम हिज ग्रेस महामन गुरुदेव, जो इस्कॉन टेम्पल इंदौर के प्रेसिडेंट भी हैं और शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। तो आज बड़ा विशेष दिन है, हम प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमें श्रीमद् भागवतम के इस रस का आस्वादन कराएं। ओवर टू यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। 우리 하익사 보리나 봐. हरे एंड कृष्णा आई हरे बिफोर कृष्णा इवन वी प्रभु जी। स्टार्ट आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू अनम्यूट योरसेल्फ। एक बार हम हरे कृष्णा मंत्र बोल। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 ओ टू बोलिए हरे कृष्णा हरे प्रभु ओ जी। टू हरे हरे कृष्ण प्रभु जी आई हैव म्यूटेड एवरीवन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये हरे कृष्णा। मंगलाचरण हो चुका है ना, शुरू कर सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, जय राधा माधव हुआ है, मंगलाचरण करना है अभी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ओके, तो जय राधा माधव से शुरू करते हैं। 2 मिनट दीजिए मेरे को। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पहले हम श्लोक की पुनरावृत्ति कर लेते हैं थोड़ा सा पूर्ण करने के लिए। और यदि यह सिद्धि पथि पुनः शिशन उदर कृत उद्यमे आस्थित रमते जंतु तम विशति पूर्ववत। ये है 32 नंबर का श्लोक। हम पहले खाली श्लोक श्लोक कर लेते हैं, देन वी कैन मूव ऑन टू। पहले 33 वाला श्लोक ऊपर कर लें जी। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर ही यशः क्षमा शमः दमः भगः च इति यत संज्ञात जति संज्ञा शाम। ये हुआ 33। तेषु शांतेषु गुणेषु खंडित आत्मसु असाधुषु संगम कुर्यात् शोचेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु। इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ जो है फिर मेन टॉपिक पे आते हैं। बहुत ही आज के बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। और इस श्लोक की पुनरावृत्ति कुछ आप लोग करना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं। अरे बोल एक एक करके शुरुआत कर सकते हैं। You can यस प्रभु जी, मैं करता हूँ। volunteer whomsoever want to start यस प्रभु जी, reading on the shloka. यस प्रभु जी। यद यदस्तिभिः पथि पुनः शिष्णोदर क्रतोद्यमे आस्थितो रमते जंतुस्तमो विष्टि पूर्ववता। आप जहाँ जहाँ से हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। यद सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमे अस्थितो रमते जंतु तमो विशति पूर्वतः। प्रतिभा माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि असिद्धि पथि पुनः शिष्ण उदर कृत उद्यमे आस्थितः रमते जंतुः तमः विशति पूर्ववत। हरे कृष्णा प्रभु जी। उनकी माता जी जगमोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यदि असिद्धि पथि पुनः शिष्ण उदरकृत उद्यमे आस्थित रमते जंतु तम विशति पूर्वव्रत। हरे कृष्ण प्रभु। दमयंती गोपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यद सब्दीपति पुनः शिष्णोदर कृतोघमे आस्थितो रमते जंतु स्तमो विशाति पूर्ववता। हरे कृष्णा। उनकी माता जी इंदिरा माता जी। इंदिरा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सल्ला माता जी। यद सिद्धि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोधमे आस्थितो रमते जंतु विशति पूर्वतः। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। उनकी माता जी अव्यय प्रभु। हरे कृष्णा श्री चरण में प्रणाम।
यद यद सिद्धिं भी सिद्धि पथि पुनः शिष्णोदर कृतो धमेः अस्थितो रमते जंतुस्तस्मो विशति पूर्ववत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। यत् सिद्धि पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमे आस्थितो रमते जन्तु तमो विशति पूर्वतः। हरे कृष्णा। प्रभु जी हो गया सबका, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। पहले श्लोक का शब्दार्थ है, तह यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत हैं, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। 33 देखते हैं। वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। और 34 नंबर का श्लोक जो है, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र मूर्ख की संगति न करें जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर हो गया हो। बहुत बहुत सुंदर ये श्लोक अपने आप में जो है बहुत बहुत स्ट्रांग मैसेज जो है, अपनी भक्ति पे किस प्रकार से फोकस किया जाए एंड व्हाट आर द डोंट्स, ये हमको समझाते हैं। तो मंगलाचरण करके हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरुन् श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरुन् श्री वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथ विंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आज का जो टॉपिक है बड़ा सुंदर टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ बैड एसोसिएशन। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा विषय चुना गया है, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस पर मौका मिल रहा है। थर्ड कैंटो 31
एक नंबर का चैप्टर 31, 32, 33 का श्लोक। साधु संग बनाम असत्य संग का बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण आज के विषय का चयन गुरु गौरांगा की कृपा से हमें मिला है। ये बहुत कुछ आज के श्लोक में हमको जो है, आज के टॉपिक में बहुत कुछ ऐसा जानने समझने मिलेगा कि व्हाट आर द डोंट्स इन भक्ति। तो हम पर्पस के सेलिएंट पॉइंट्स को हम देखेंगे पहले, क्योंकि पर्पस काफी बड़े हैं, उन्हीं में काफी टाइम जाएगा। तो कंटेक्स्ट को समझते हैं कि कपिल देव देवहूति संवाद चल रहा है और कपिल देव के द्वारा कुसंग और इंद्रिय आसक्ति और स्त्री पुरुष आकर्षण के परिणाम का विशेषकर गृहस्थ आसक्ति से बंधन का सटीक विश्लेषण इन 3 श्लोकों में हमको मिलता है। तो जो को लेट ज्वाइन हुए हों, फिर से उनके लिए दोहराता हूं। 3rd कैंटो 31st चैप्टर 32nd नंबर का श्लोक हमको जो बताता है कुसंग की जड़। पर्पट के मुख्य बिंदु में है स्त्री पुरुष आकर्षण, सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है संसार बंधन की मूल जड़ है। जब पुरुष स्त्री का आकर्षण बढ़ता है, ग्रह, धन, संतान, सामाजिक प्रतिष्ठा की श्रृंखला शुरू हो जाती है और यह आकर्षण माया का प्रवेश द्वार है। विवेक मतलब बुद्धि को ठक देता है। तो समस्या गृहस्थ आश्रम नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के प्रति आसक्ति है, योर डिपेंडेंसी। शुद्ध भक्ति के बिना यह आकर्षण नीचे गिरा देती है। शुद्ध भक्ति अत्यंत आवश्यक है। अगर इसको हम एक लाइन में यह कहा जाए तो बॉन्डेज बिगिंस नॉट विथ द हाउस बट विथ द अट्रैक्शन फॉर इट। ठीक है, ये जो आकर्षण है उससे हमको सचेत रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस आकर्षण से हमको बचाना है अपने आप को। 33 में इंद्रिय भोग से पतन। तो पर्पट के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है कि इंद्रिय तृप्ति की आदत असंतोष बढ़ाती है और कभी भी शांति महसूस नहीं होने देती। मनुष्य काम, क्रोध, लोभ
के चक्र में फंसता जाता है और उसको ये पता भी नहीं चलता कि वो कहां जा रहा है। नैतिकता और आध्यात्मिक लक्ष्य क्रमशः धुंधले पड़ते जाते हैं। भौतिक सुख की खोज जन्म मृत्यु के चक्र को और मजबूत करती जाती है। तो यह मार्ग आत्मा की गरिमा के विरुद्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमको श्री प्रभुपाद के प्रपट से हमको समझ में आनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात। So the key warning here is the sense enjoyment is not neutral. It is degradation. अधोगति कराती है। तो 34 नंबर के श्लोक के पर्पट्स में बहुत और महत्वपूर्ण बात आती है कि आत्मविस्मृति का परिणाम। तो इस पर्पट के मुख्य बिंदुओं के बारे में अपन जानते हैं कि अत्यधिक आसक्ति से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को, मतलब मैं आत्मा हूं, इस वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। हमारा दूसरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं भगवान का नित्य किंकर दास हूं, है ना। लेकिन वो स्वयं को सेवक नहीं भोक्ता समझने लगता है। ये दासत्व का भाव आपके अंदर से चला जाता है। तो कृतत्व मतलब अहंकार बढ़ता है। मैं ही करता हूं, आई एम द डूअर। महाभारत के एक युद्ध की कहानी, आई एम द डूअर वाली एक कहानी याद आती है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि कर्ण के तीर हमारे रथ को मुश्किल से 4-5 फीट पीछे ले जाते थे, लेकिन युद्ध के दौरान ही हुआ था प्रश्न ये, और उसके बाद उत्तर भगवान ने बाद में दिया। बहुत छोटे से, मैं बहुत फास्ट कवर कर रहा हूं, कहानी है। तो और मेरे तीरों से उसके रथ 25-30 फीट पीछे चला जाता है, और फिर भी आप उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और मुझे वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। जब युद्ध खत्म हुआ, जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, सारथी पहले नीचे उतरते हैं। भगवान ने उनको कहा पहले अर्जुन आप नीचे उतरिए। जब नीचे फिर भी बहुत, ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू गेट डाउन फर्स्ट, लेकिन फिर भी मन मन से नीचे उतरते हैं, और भगवान नीचे उतरते हैं और वो हार्डली कुछ स्टेप्स चलते हैं और रथ में आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। वो कहते हैं भगवान ये क्या था? तो वो कहते हैं कि उसके इतने महारथियों के तीर इस रथ पे लगे हैं, ये ब्लास्ट तो बहुत पहले हो जाना था। मेरी मौजूदगी और हनुमान जी की मौजूदगी की वजह से ये रथ यहां तक टिका हुआ था। तो अर्जुन को बहुत समझ में आता है कि ये जो मेरा आई एम द डूअर वाला जो भाव था, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, और
उनको बहुत कुछ समझ में आने लगता है कि ये क्या हुआ। तो मृत्यु सत्य सामने होने पर भी व्यक्ति सुधार नहीं करता। बिना भक्ति के वैराग्य टिकाऊ नहीं रहता। कल एक प्रभु जी ने इसी प्रकार से प्रश्न किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले हम अपनी भक्ति में इतना इंटेंस प्रयास करें कि अपने आप सारी चीजों से होने और ना होने का कोई फर्क ना पड़े। जॉब है नहीं है, पैसा है नहीं है, कोई फर्क ना पड़े। हम जब तक उस स्टेज पे ना पहुंच जाए कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा का वो लेवल जब तक ना आए, तब तक हमें जॉब में है तो भी, नहीं है तो भी, पैसा आ रहा है तो भी, प्रतिष्ठा है तो भी, चली गई तो भी, कोई फर्क ना पड़े। और हमारा भाव ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा वाले निरंतर स्मरण में जब तक हम ना पहुंच जाए, तब तक हमें कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो एक 2 मिनट मुझे दिए, जरा मेरे को पानी जरा पानी लेके आओ। तो कोर डायग्नोसिस की अगर अपन बात करें कि फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ द सेल्फ। हमारी भौतिक आइडेंटिटी पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और हम आत्मा, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ये हमें नहीं याद रहता। इन तीनों श्लोकों का संयुक्त सिद्धांत अगर हम समझने का प्रयास करें पर्पट्स के आधार पर, तो सबसे पहला बिंदु आता है कि आसक्ति से कुसंग और कुसंग से बंधन। क्या आता है 32वें नंबर श्लोक में। इंद्रिय भोग से पतन, यह आता है 33वें नंबर श्लोक। और आत्मा की विस्मृति और जन्म मृत्यु का चक्र में पुनः फंसना, यह आता है 34वें नंबर श्लोक में। तो समाधान क्या है? केवल एक है, भक्ति योग। श्रवण कीर्तन स्मरणम से आसक्ति शुद्ध होती है। भक्ति इंद्रियों को दबाती नहीं है, कृष्ण सेवा में निरंतर लगाती है। ये बहुत फंडामेंटल्स हमने यहां तक पर्पट्स और इसके आधार पर हमने समझे हैं। अब इंपॉर्टेंट टेकअवेज पे हम चलते हैं कि गृहस्थों के लिए आज के ये तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि आश्रम नहीं, आसक्ति छोड़ो। ठीक है। युवाओं के लिए काम नहीं, कामनाएं नहीं, कृष्ण को केंद्र में बनाना अत्यंत आवश्यक है। साधकों के लिए कुसंग का त्याग, ये कर देने से हमारी आधी जीत हो जाती है।
ठीक है। तो इस श्रीमद् भागवतम के इस पर्टिकुलर थर्ड कैंटो के 31वें नंबर चैप्टर के 32, 33 और 34 श्लोक में इफेक्ट्स ऑफ बैड एसोसिएशन, असत्संग के प्रभाव पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये अपने आप में भक्ति के मार्ग पे जो हैं उनको बिल्कुल इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आत्मसात कर लेना चाहिए कि वाई एसोसिएशन इज एवरीथिंग। ABCD जो हम बोलते हैं, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर कृष्णटेरियन डाइट। एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे लोगों के साथ, जैसे भी लोगों के साथ हम रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, चाहे या ना चाहे, we have no choice, we are definitely going to become the way our association is. तो आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल, बट कंपनी डजंट मैटर। ये आपको टटोलना है आज के सेशन के बाद, कितना सत्य है। तो भागवतम इस भ्रम को तोड़ता है स्पेसिफिकली इन 3 श्लोकों के माध्यम से। द कंपनी 100% मैटर्स, एसोसिएशन डिसाइड्स डेस्टिनी। एसोसिएशन आपका जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी महत्व रखता है। भक्ति अकेले नहीं चलती, पतन भी अकेले नहीं होता। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप नोट कर सके तो अच्छी बात है, और ना भी कर सके तो एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया जो बाद में उसको फॉलो करूंगा। तो कपिल देव और माता देवहूति को बताते हैं, कपिल देव की गर्भ से लेकर मृत्यु तक पतन का सबसे बड़ा कारण है असत्संग, कुसंग। इस कंटेक्स्ट में यह अध्याय डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन सोल, देहात्मा बुद्धि का वर्णन आता है कि कपिल देव जन्म मरण के चक्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 32, 33, 34 श्लोक में बताया गया है कि कैसे जन्म मृत्यु के साइकिल से निकला जा सकता है, कैसे गलत संगति धीरे धीरे आत्मा को बांध देती है, बिना जोर जबरदस्ती के कैसे आत्मा को इस बंधन के में बांध देती है। तो the seed of fall is a lusty association. ये seed of fall is lusty association. जब जीव कामुक प्रवृत्तियों वाले लोगों के संपर्क में आता है तो उसका मन, उसकी बुद्धि और इंद्रियां धीरे धीरे दिशा में, उसी दिशा में बहने लगती हैं। इसको और थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं
कि संग जो है वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर देता है। आपकी एसोसिएशन डिसाइड्स योर चेंजेस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। पहले बातें अच्छी लगती है, फिर जोक्स एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, फिर इच्छाएं नॉर्मलाइज हो जाती हैं, अंत में पाप भी नॉर्मल लगता है। पाप मतलब क्या? हर वो चीज भगवान तक दूर ले जाए। श्री प्रभुपाद के परपट के एसेंस अगर देखा जाए तो पतन अचानक नहीं होता। पहले टेस्ट, फिर हैबिट, फिर बॉन्डेज। तो आज के इस वर्तमान युग का अगर उदाहरण लें तो शराब पीने वाला दोस्त, मोबाइल या ओटीटी प्लेटफॉर्म का एडिक्शन जिसको है ऐसा दोस्त, कांस्टेंट गॉसिप, प्रजल्पा, क्रिटिसिज्म करने वाले संग, तो माइंड वर्क्स लाइक अ स्पंज। जो साथ बैठा है वही एब्जॉर्ब होगा। ये हमको बहुत ध्यान से समझ लेना है कि लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सही क्या है गलत क्या है हमको पहचानने की हमारी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाती है। गलत संगति के कारण जीव अपनी बुद्धि खो बैठता है और यह समझ ही नहीं आता कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। ठीक है, तो असत्संग का सबसे बड़ा नुकसान विवेक, लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक का नाश होना। व्यक्ति कहने लगता है कि सब करते हैं। आजकल ये तो नॉर्मल है, तो भक्ति लेटर हो जाती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको याद रखनी है कि हमें अपनी भक्ति में एक फोकस इस प्रकार से आ सकता है कि हमें कृष्ण ही चाहिए या कृष्ण भी चाहिए। ये प्रश्न अपने आप में हमें याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमको निरंतर अपने आप को देना है, अपनी कंपनी को सही रखने के लिए, कि हमें कृष्ण ही चाहिए या कृष्ण भी चाहिए। जिसको कृष्ण ही चाहिए उसके लिए निश्चित रूप से ये अपने कंपनी के प्रति वो बहुत सजग रहेगा, और जो उसको कृष्ण भी चाहिए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी जो है, क्योंकि उसको बस कभी 16 माला कर लिया, 4 नियम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चल रहे हैं भाई, भी वाले में है ना, भी वाले स्टेटस में है, कृष्ण भी चाहिए। तो ये फोकस हमको क्लियर रखना है कि हमको कृष्ण ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हमको पाप नहीं डराता, चेतावनी नहीं लगती है, किसी प्रकार का हमको वार्निंग नहीं समझ में आता है। जैसे कि भगवत गीता के 2.63 का एक पैरेलल एग्जाम्पल यहाँ पे आता है कि स्मृति भ्रंश होती है, बुद्धि का नाश होता है, पतन होता है। तो विषयी जीवन की लत, एडिक्शन टू सेंस सेंटर्ड लाइफ, इसके बारे में हमको हमेशा याद रखना है कि विषयी जीवन है क्या। जिस जीवन का केंद्र इंद्रियों की तृप्ति हो, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या सुख देता है,
क्या भोग दे सकता है, वही विषय जीवन है। जब यह बार बार दोहराया जाता है और उसके बिना चैन ना रहे, तो वह लत बन जाती है, एडिक्शन बन जाता है, जबकि विल पावर कमजोर पड़ जाती है। विषय जीवन की लत कैसे बनती है, अगर स्टेप बाय स्टेप समझें तो सबसे पहले आता है संपर्क, कांटेक्ट। विषय मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण, स्वाद, मान अपमान, प्रतिष्ठा, क्रेज फॉर स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। फिर आता है आस्वादन, एंजॉयमेंट, क्षणिक सुख। फिर आता है तीसरा आसक्ति, अटैचमेंट्स, बार बार की चाह। फिर चौथा आता है आवश्यकता, डिपेंडेंसी, बिना उसके बेचैनी होने लगती है। फिर पांचवा है बंधन, बॉन्डेज, विवेक समाप्त हो जाता है। और यही क्रम शास्त्रों में पतन की सीढ़ी बताया गया है, सीढ़ी कहा गया है। लक्षण कैसे पहचाने कि यह लत बन चुकी है? बिना भोग के चिड़चिड़ापन, खालीपन, बस एक बार और की मानसिकता, साधना में अरुचि, पर विषय चिंतन में बहुत रुचि आने लगे, दोष दिखने लगते हैं, दोष देखने की आदत हो जाती है, आत्मनिरीक्षण की कमी होने लगती है। हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहते, दूसरों के दोष देखना चाहते। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मृत्यु या आत्मा जैसे विषयों अप्रासंगिक लगने लगे हैं। यह लत बहुत 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 खतरनाक क्यों है? यह शांति नहीं होने देती और यह अपार अशांति पैदा कर देती है। आत्मा को भोक्ता समझने की भूल कराती है। विवेक मतलब बुद्धि को ढक देती है, जन्म मृत्यु के चक्र को मजबूत बना देती है। तो मुख्य बात यहां पे क्या निकल के आती है कि विषय तृप्त नहीं करते, वे और मांग पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखा जाए, इस भाव को अगर समझा जाए कि समस्या गृहस्थ जीवन में नहीं है, समस्या विषय के प्रति आसक्ति होने से है। इंद्रियों को दबाना समाधान नहीं है, उन्हें उच्च रस भक्ति में, भगवान की सेवा में लगाना, यह समाधान है। तो विषय की लत से मुक्त होने का सबसे व्यवहारिक मार्ग जो है, नंबर 1 कुसंग से दूरी करना। ठीक है, जो विषय बुद्धि, जो विषय की वृद्धि कराए, उससे दूरी करना। और यही हमारी आधी जीत है। कुसंग से मुक्ति कर ली तो हमारी आधी जीत हो जाएगी। व्यस्तता बदलो, खाली मन लत का घर है। निरंतर भगवत स्मरण, सेवा, अध्ययन, जप, कीर्तन से मन को व्यस्त करो।
तीसरा आता है रस का परिवर्तन। निम्न रस छोड़ने के लिए उच्च रस मतलब कृष्ण कथा, नाम स्मरण आवश्यक है। चौथा है ईमानदार मतलब आत्मा की स्वीकृति कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरे भीतर यह कमजोरी है, इसको आइडेंटिफाई करना, और यही शुद्धि की शुरुआत है। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आई एम नॉट दिस बॉडी। एक बहुत गहरी पंक्ति जो याद रखने योग्य है कि विषय छोड़ने से लत नहीं छूटती, कृष्ण में लगने से लत अपने आप ढीली पड़ने लगती है। तो इस लत पर से का बात का जो विषय है, जो विषयी जीवन की लत स्वाभाविक नहीं है, आदत जन्य है। आत्मा का स्वभाव सेवा है, भोग नहीं है। इस बात को समझना और याद रखना। भक्ति को कोई त्याग का बोझ नहीं, बल्कि गलत आदतों से मुक्त करना है। ठीक है। तो इस 31 से 34 नंबर के श्लोक का अगर एक कंप्लीट बॉन्डेज एंड रिपीटेड बर्थ से एग्जिट, इस पे अगर थोड़ा सा अपन फोकस करें, इस पूरे भावार्थ क्या है इसके बारे में अपन जाने अगर, तो इस प्रकार आसक्ति बढ़ती जाती है और जीव बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता जाता है। तो महत्वपूर्ण इंसाइट इसमें यह निकल के आती है कि असत्संग केवल कैरेक्टर नहीं बिगाड़ता, फ्यूचर बॉडीज डिसाइड भी करता है। कि अगली योनि आपको क्या मिलेगी वो भी डिसाइड करता है। तो आज की आदत कल की योनि तय करेगी। क्योंकि ये एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज हैं। एनिमल्स का बर्थ सेंस सेंटर्ड लाइफ आपको जीने में मजबूर करेगा और रिपीटेड सफरिंग के चक्र में हम फंसते चले जाएंगे। भागवतम बहुत ही प्रैक्टिकल है, पोएटिक नहीं, बहुत प्रैक्टिकल मार्गदर्शन हमको दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ इलिस्ट्रेटिव स्टोरीज के माध्यम से अगर अपन जानने का प्रयास करें तो समय हो चला, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इन स्टोरीज को कवर करूंगा। अजामिल के बारे में हम जानते हैं, ब्राह्मण पुत्र थे, एक वैश्या की संगति करी, जो घर ले आए, सब कुछ खो दिया और पतन का कारण बना वैश्या का संग। वन रॉन्ग एसोसिएशन कैन स्पॉइल एवरीथिंग। लेकिन अंत में भगवत स्मरण से पूरा सीन बदल गया। भरत महाराज महाभागवत केवल हिरण का संग करने से अगली योनि में हिरण बन गए। तो इससे हमको क्या लेसन मिलता है कि संग आपकी स्पीशीज तक बदल सकता है अगले योनि में। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो साधु संग कितना महत्वपूर्ण है। वही जीव अगर कीर्तन करता है, भागवत कथा करता है, भागवत कथा का स्मरण करता है, श्रवण करता है, भक्तों की सेवा करता है, तो पूरी दिशा बदल जाती है।
तो बहुत महत्वपूर्ण कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के उत्तर आपको अपने आप को देने हैं, मुझे भी अपने आप को देने हैं, हम सबको ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि मैं रोज किन लोगों की बातें सुनता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का संग कैसा है? उसमें क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं? क्या मेरी संगति कृष्ण स्मरण बढ़ाती है या विस्मरण कराती? तो गोल्डन रूल है, यू मे थिंक यू कंट्रोल एसोसिएशन, बट एसोसिएशन कंट्रोल्स यू। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें ध्यान रखना है। हमें पता ही नहीं चलता, इतना सटल है, पता ही नहीं चलता। तो प्रोटेक्शन फॉर्मूला क्या है? बहुत प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन फॉर्मूला है। डेली मिनिमम सेफ गार्ड करें अपने आप को, राउंड्स एक्स्ट्रा करने की आदत डालें, चैंटिंग पहचानें, इसको आइडेंटिफाई करें और एक्स्ट्रा राउंड्स करें। ये चैंटिंग हमारे लिए बिल्कुल मेडिसिन है। 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लासेस के अलावा भागवतम या भगवत गीता का अध्ययन करें। वन डिवोटी, कम से कम एक डिवोटी के संपर्क में रहें। नॉट द क्वांटिटी ऑफ पीपल बट द क्वालिटी ऑफ पीपल इन्फ्लुएंसेस, और वो हमारे भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक टेक होम मैसेज की मैं बात करना चाहूंगा अब, कि असत्संग गला काटता नहीं, धीरे धीरे सांस रोक देता है, और साधु संग जादू नहीं, दिशा बदलने का साइंस है, विज्ञान है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर पतन से डर लगता है तो पाप से नहीं, संग से डरिए। तो शास्त्रों में कुसंग, बैड एसोसिएशन को भक्ति पथ का सबसे बड़ा विघ्न बताया गया है, क्योंकि संग से ही श्रद्धा, रुचि और दिशा बनती है। तो बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रीय उदाहरण अपन और देखते हैं, क्या और इस प्रकार के उदाहरण हमको मिलते हैं, व्यवहारिक सीख हमको किस प्रकार से मिलती है। तो शास्त्रीय सिद्धांत जो है हमारे लिए एकदम फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ। श्रीमद् भागवतम का जो 3rd कैंटो का 31वें चैप्टर का जो 33वें नंबर का श्लोक है, संगात मुक्त संग संगतम पतनम, अर्थात सत्संग से मुक्ति और दुष्संग से पतन निश्चित है। भगवत गीता के 2.62 और 6.3 में विषयों का चिंतन, आसक्ति से कामनाएं, कामनाओं से क्रोध और क्रोध से मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश से पतित अवस्था। और यह पूरा क्रम अक्सर जो है कुसंग से ही शुरू होता है।
तो एक उदाहरण है कि अजात शत्रु महाराज परीक्षित कली से संघ का परिणाम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 17 और 18 में आता है कि महाराज परीक्षित स्वयं महान भक्त थे। कली के वातावरण में क्षणिक चूक हुई और श्रमिक ऋषि के पुत्र का संग हुआ, अपरिपक्व संग, श्राप मिला। तो हमें क्या सीख मिलती है कि महान भक्त भी यदि गलत वातावरण में ढील दे दे तो परिणाम विपरीत आता है। अजामिल ने वैश्य संग किया, से ब्राह्मण का पतन हो गया। तो श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो के फर्स्ट सेकंड में आता है कि ब्राह्मण कुल संस्कार युक्त जीवन भी जो है वैश्य संग, चोरी, हिंसा, तमाम पापपूर्ण कार्य, अधार्मिक कार्य और अंत में नामाभास, नारायण का नाम लेने से पुनः सतोगति में चलेगा। तो कुसंग व्यक्ति की पहचान बदल देता है। उद्धार केवल गुरु गौरांगा की कृपा से ही संभव है। और राजा वेन जो है वे है जिनकी नास्तिक सलाहकारों का संग किया, तो उसमें भी श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में आता है कि वेन ने ब्राह्मणों का अपमान किया, नास्तिक मंत्रियों का संग किया। परिणाम क्या हुआ? विनाश। और फिर पृथु महाराज का अवतरण। तो सीख क्या मिलती है कि गलत संग से राजा भी राक्षस वृत्ति अपना लेता है। दुर्योधन ने संग किसका किया? शकुनी का। और महाभारत में शकुनी द्योतक है, ईर्षा, कपट, छल का प्रतीक है। दुर्योधन का विवेक नष्ट हुआ, महायुद्ध और कुल का नाश हुआ। इससे हमको क्या सीख मिलती कि कुसंग जो है बुद्धि हरण कर लेता है, भले भक्ति में क्यों ना हो। कैकेयी माता की बात करते हैं। मंत्रा का संग किया। रामायण में कैकेयी मूलतः धर्मपरायण, उपरी मंत्रा का संग किया। राम भगवान को वनवास कराया और स्वयं के जीवन का भी पतन हुआ। तो एक सीख क्या मिलती है इसमें कि एक गलत सलाहकार जीवन की दिशा बदल देता है। तो ये बहुत एक सौबरी मुनि का भी उदाहरण आता है कि विषयासक्ति से का जो संग हुआ, यह आपको 9th कैंटो में मिलेगा। मुनि अवस्था में मछलियों को संग करते हुए देख लिया, विषय विकार जागृत हुआ और 50 राजकन्याओं से विवाह कर लिया। तो सीख क्या मिलती है कि दृश्य संग भी कुसंग बन जाता है। तो कहते ना, अरे 2 मिनट की रील तो देखना है, क्या है, 2 मिनट की तो बात है। तो संग का शास्त्रीय निष्कर्ष जो है
श्री चैतन्य चरितामृत में भी मिलता है। मध्य लीला 22.54 में, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णवों का पहला नियम कुसंग का त्याग, selecting your association, get rid of your bad association. So महत्वपूर्ण टेकअवेज क्या निकलते हैं? कुसंग धीरे धीरे मारता है, इसलिए खतरनाक। व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति का संग भी कुसंग है, बैड टेंडेंसीज। भक्ति की रक्षा करनी है तो संग की शुद्धता रहिए। Tell me your company and I'll tell you your destiny. You can also tell yourself what is your destiny if you are focused on your company. इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबको। आपने मुझे मौका दिया और पसंद आया हो तो गुरु गौरांगा की कृपा से ये शब्द मैं आपके सामने रख पाया हूं, और नहीं पसंद आया हो तो मेरी त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। इट्स अ वंडरफुल क्लास। कितने सरल शब्दों में आपने इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आज हम सबको दिया। क्या हमें कृष्ण भी चाहिए या कृष्ण ही चाहिए? तो ये बात मतलब एक हृदय में जाने वाली बात है, क्योंकि हम भक्ति करते हैं जैसा आपने बताया, तो ऐसा ही होता है नेचुरली कि भक्ति करते हैं, सोचते हैं ठीक है ये चीज़ें भी जरूरी है और भगवान भी धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस करना या वो एक फर्म डिटर्मिनेशन हो पाना कि हमें कृष्ण ही चाहिए और जो चीज़ें त्यागनी है, क्योंकि ये बहुत सटल रूप से ये जो संग है या जो विषय है वो प्रभाव डालते हैं हमारे हृदय में। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच। अभी कुछ प्रश्न है प्रभु जी, ले लेते हैं एक दो। जी जी, स्वागत। जयकांत प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। तो वाई इज कृष्णा सच अ possessive lover and God? Why is he so possessive? you know तो वी से कृष्ण ही चाहिए, और भगवान अच्छा, हम लोग जो हैं हम लोग अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, Yes. यथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। That even if the Krishna turns lampat, No. and if he is loving others and not loving us, we are just fine with this because we are doing unconditional love. Why is Correct. Krishna not doing unconditional love with us? Why does he want us to love him only? Wow, that's most just important. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। मतलब इतना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत मतलब शास्त्रीय प्रश्न है। मतलब ये जो बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है वही ऐसे प्रश्न कर सकता है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इसी से हमको पता चलती है। जो सुप्रीम होगा वो किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं रहेगा। हमारे अगर नरेंद्र मोदी जी आ जाएं तो हम उनसे कहेंगे कि अरे प्रभु जी आप जरा वो एक शेयर कर लीजिएगा, 2-3 लोग और हैं उसी रूम में, आप भी रह लीजिएगा। तो क्या आपको लगता है कि क्या हमारे पार्ट पे वो करना सही है और क्या उनके पार्ट पे भी उनके लिए करना सही है? तो जो सुप्रीम पर्सनालिटी है उसको वो लेवल मिलना चाहिए, और उनके लिए अगर वो ऐसा करते भी हैं तो वो अपनी जगह बिल्कुल जायज है। right. So this is what reveals that he is on the topmost of the hierarchy. He is the authority. He is the supreme personality of Godhead. जैसे प्रभुपाद ने जो टर्म दिया है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कौन है? कृष्ण। So that's why you should be partnering with anybody. और भगवान तो हमको कंडीशनल लव दे ही रहे हैं। मतलब दिस गोज विदाउट सेइंग। हमारी अपनी ये जो कुसंग जो हम करते हैं और हम उससे बाहर आना नहीं चाहते हैं, लगता है यार सबके साथ क्या है, ठीक है थोड़ी देर बात कर लिया, क्या दिक्कत है इसमें, ऐसा क्या हो गया?
थोड़ी देर की तो बात है, बाकी तो 23 घंटे तो मैं कर ही रहा हूं। वो 1 घंटा भी जो आप, वो आपने, वही बात, मतलब इसको ध्यान रखना ये जरूरी है कि बस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी द डेस्टिनी कैन चेंज। भरत महाराज का हमने उदाहरण देखा कि किस प्रकार से योनि बदल गई। है ना? तो बस ये महत्वपूर्ण बात समझने की है। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक्स। प्रभु इंदिरा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मते धन प्रणाम। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु जी, बहुत ही उसे आपने समझाया हर चीज का। पर मेरा कुछ जिज्ञासा थी प्रभु जी की, कुसंग के बारे में आपने बहुत ही उसे बताया। तो मतलब आज के कलयुग के उसमें युवाओं के लिए क्या वो है कि इतना मतलब समाज में वो हो रहा है कि एक तो मोबाइल का सबसे ज्यादा, कि जैसे आपने अभी बताया था कि जिंदगी का साथ भी और उसके बाद भी, अभी अभी बताया तो मतलब एक एक मिनट का या समझो घंटे का बताया आपने कि एक एक क्षण भी, मिनट भी अगर कुछ गलत, क्योंकि मोबाइल में तो आजकल बहुत ज्यादा ऐसा वो ही सुन के भी कुसंग कर रहे हैं। यस यस, और एब्सोल्युटली। युवाओं के लिए थोड़ा सा बताएंगे कि मतलब क्या होना चाहिए इस कलयुग में, कि सब तरफ इतना वो है कि उससे। मैं अगर आपके इस प्रश्न का थोड़ी सी मेरी पर्सनल जिंदगी से अगर उदाहरण दूं आपको, तो मेरी माता जी अब 85 वर्ष की हैं, प्रोफेसर रही जूलॉजी की। तो आजीवन अगर उन्होंने एक चीज पर फोकस किया, तो उन्होंने इस बात पे बहुत फोकस किया कि मेरे बेटे का एसोसिएशन किनके साथ है, इसके दोस्त कैसे हैं, किनके साथ ही उठता बैठता है, हाँ वो जी, लोगों का व्यवहार कैसा है। वो मेरे को बचपन से कहती थी, मेरे को अपने दोस्तों से मिलवा। हाँ वो जी, एक एक दोस्त को उन्होंने स्टडी करना और फिर मेरे को गाइड करना, इससे दोस्ती छोड़ दे, ये अच्छा नहीं है, इससे दूर रहे। तो ये हर माँ जानती है बहुत अच्छे से कि अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना। और असल बात तो ये हो रही है कि हम यूथ आज का अगर भटका हुआ है, या यूं भी कहा जा सकता है कि अब जो जेंजी है, ये स्पिरिचुअलिटी की भी तरफ भी बहुत आ रहा है। तो जो आज की तारीख में सोशल मीडिया में स्पिरिचुअल कंटेंट इतना आ रहा है एक बाढ़ के रूप में, इस्कॉन भी अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा है। बहुत अभी आपने देखा उद्धार कार्यक्रम जो हुआ है, 15,000 यूथ ने एक साथ चैंटिंग किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये अपने आप में जो है, और उसकी शुरुआत जो है चैंटिंग से ही होगी, उसी से धीरे धीरे आपको जो है, जैसे जैसे अपनी इंद्रियों का उपयोग अपन भगवान की सेवा में करेंगे, अपने आप इन सब चीजों को समझ में आने लग जाएगा कि हमारा पथ हमें किस तरफ ले जा रहा है। हाँ जी, जी प्रभु जी। मतलब हम किस तरह से अपना प्रयास मतलब करें कि मतलब वो जैसे हम प्रचार के लिए भी जाएं तो कोई सुने कोई नहीं सुने, कि तुम्हें क्या, ये तो इस्कॉन वाले तो ऐसी बुक देते हैं, हमारे पास तो इट रखी शुड है। नॉट मैटर टू अस, इट शुड नॉट मैटर टू अस। हमको कुछ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनको मान के चलना पड़ेगा कि द अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू टेक इट, ये मान के चलना पड़ेगा। वो हाँ जी, नहीं और लेंगे एक कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है हमको उनको प्रचार प्रसार करना है। और उसका बहुत से हमने कहानियां हमें पता है कि किस प्रकार से लोगों ने मिसबिहेव किया, और उसका आगे जाकर के क्या हश्र हुआ, जानते हैं बहुत अच्छे से कि कितना हाँ महत्वपूर्ण है। हमें अगर हमारे पथ पे हमको अगर कॉन्फिडेंस है कि हम सही चीज बता रहे हैं, तो सामने वाला हमको कैसे बिहेव कर रहा है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वी नो इट। हमारा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है अपने आप में। देखिए सबसे बड़ी बात में, अगर आप शिल प्रभुपाद का अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में उनकी कन्विक्शन आप देखिए। इतने इतने अटैकिंग क्वेश्चंस उनसे जर्नलिस्ट ने पूछे हैं, लेकिन उनका जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो उनकी कन्विक्शन है, दैट ओनली इज मेकिंग हिम टू विन ऑल द आंसर्स, वंडरफुल आंसर्स ही हैज बीन गिवन। तो उनकी बस वो कन्विक्शन, हमें ये पता हो कि मैं सतमार्ग पे हूं, मुझे पता है कि सही क्या है। अगर ये हमको पता है कि सही क्या है, तो फिर डजेंट मैटर सामने वाला क्या व्यवहार कर रहा है, इट शुड नॉट मैटर एट ऑल टू अस।
हरे कृष्ण प्रभु जी। एक आपने ये 4 जो पॉइंट बताए थे प्रभु जी, एक बार फिर बताएंगे विशेष माता जी मैं जीवन का प्रेजेंटेशन की। सर्कुलेट करूंगा, सब आपको एक समरी के रूप में मिल जाएगा। माता I'll जी share the PPT with एक और प्रश्न ले Prabhuji लेते हैं मालती। and he can circulate to everybody। थैंक कि मैं प्रेजेंटेशन में फिर क्या होता है कि हम उसको देखने में ज्यादा खो जाते हैं। मैं चाहता हूँ श्रवणम पे फोकस रहे, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन नहीं खोला। बट आई विल शेयर दैट प्रेजेंटेशन, मतलब अपने आप आपको सब नोट्स मिल जाएंगे उसमें, कोई चिंता ना करें, पूरी टॉक के नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। हाँ जी। और एक प्रभु जी आपने महाभारत का एक वो बताया था कि वो मतलब भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान की वो जो आग लग गई थी, वो थोड़ा सा एक बार समझ नहीं आया तो। जी जी जी, वो मेरी लोक टॉक्स वीडियो पे, लोक टॉक्स चैनल पे मेरी एक वीडियो है, पूरी डिटेल मैंने उस स्टोरी को कवर किया है। उसको मैं सुनाना चाहता हूँ, 20 मिनट उसमें चले आते, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में उसको कवर किया है। और उसका टॉपिक ये है, आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग क्रेडिट्स। उसमें ये स्टोरी को मैंने कवर किया है। और वो बहुत बार ऐसा शौक रहता है कि मेरी पीठ थपथपाई जानी चाहिए, भाई मेरी पीठ, आई एम देयर, वाई आर नॉट पैटिंग माई बैक, और मैंने इतना करा, मैंने इतना करा, अरे कोई बुझ ही नहीं रहा है। हाँ जी, वो भाव नहीं होना चाहिए अपना कर बिल्कुल नहीं क्रेडिट। होना हाँ, चाहिए, थैंक यू बिल्कुल नहीं सो होना मच चाहिए। क्योंकि प्रभु। हम, अगर ये हमारी चाहत है, इसका मतलब ये है कि हम तो कोई पर्टिकुलर फल, कुछ फ्रूटफुल, कोई फ्रूट को फोकस करते हुए हम कर रहे थे ना उस काम को, निष्काम नहीं कर रहे थे। हमें तो थैंक यू कर्म सो मच। करना ऐसे है कि हमें कम काम करना है, इसलिए करना है जी। थैंक यू काम प्रभु जी। करने में, उस प्रोसेस में हमको आनंद आता है, इसलिए करना है। दिक्कत हम हरे कृष्णा हमारे मालती माता नौकरियों जी। से, हमारे धंधे से, बिजनेस से हम क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट इसीलिए हो जाते हैं कि हम कुछ चाहते हो, हमको मिल नहीं रहा है। मैं क्लिनिक प्रभु जी गया एक तो और मैं ये क्वेश्चन ले एक्सपेक्ट सकते हैं करता हूँ क्या? कि सारे मरीजों ने मेरी तारीफ करना चाहिए, और अगर मरीजों ने तारीफ नहीं करी, एक आदमी भी असंतोष मेरी सेवाओं से प्रकट कर दिया, तो मेरा पूरे दिन की वाट लग जाती है। जो भी बिजनेस में हम है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड ऑफ आवर सर्विस, इफ somebody इज नॉट प्रेजिंग यू, यू डोंट लाइक इट। थोड़ा सा भी असंतोष किसी ने प्रकट कर दिया तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है, ईगो इज इक्वल टू सोशल एग्जिस्टेंस, सामाजिक अस्तित्व, और हमारा ईगो, हमने कल वाले सब श्लोकों में हमने देखा, कल जो प्रभु जी ने क्लास लिया था, बहुत सुंदर क्लास था। जो पूरा जन्म से लेकर के आपका जो सामाजिक अस्तित्व है, वही आपका ईगो है। और उस ईगो को जब हर्ट होता है तो हमें पीड़ा होती है और हम रिएक्टिव हो जाते हैं। बस उसी से हमको बचना है। और एक ही भाव, जो शिल प्रभुपाद ने कहा है, एक ही लाइन में, शिल प्रभुपाद को अमेरिका में आज भी उसी बात से जानते हैं, जो उनके टावर है, या इवन यूएई ने भी वो रिकग्निशन, काफी सारी जगह वो रिकग्निशन दिया हुआ है, शिल प्रभुपाद का फोटो और एक ही लाइन, आई एम नॉट दिस बॉडी, है ना। तो ये शिल प्रभुपाद ने जो पूरे वर्ल्ड को जो एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया है, आई एम नॉट दिस बॉडी, यहीं से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है। ये पहचाना कि हु एम आई, ये पहले ही उत्तर है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। तो अपने आप हमारे मैं से जो हमारी मुक्ति होने लगेगी, तो बहुत सारी चीजों के हमको समाधान निकलने लग जाएंगे जी। क्यों प्रभु जी एक और क्वेश्चन ले सकते हैं प्रभु जी मालती माता का? जी, मालती माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। श्री बहुत कृष्ण अच्छा माता जी, लेक्चर धन्य था प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। प्रभु जी मैंने पूरा सुना था, तो उसमें आपने बोला था कि हम दोष देखने लग जाते हैं। क्या एक जी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं था, एक मतलब क्वेश्चन भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समा मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कि दोष देखना है या नहीं है। जैसे मैंने किसी प्रभु जी को बोला कि चलो भागवतम शुरू करते हैं शाम के टाइम पे, तो उन्होंने कुछ आस पास के ओल्ड एज लोगों को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और भागवतम स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे अरे बूढ़े लोगों को नहीं बुलाना, बूढ़े लोगों का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बेकार कॉन्सेप्ट है, बूढ़े लोगों को बुलाना ही नहीं है। तो मुझे मतलब उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। बोला नहीं आगे उनको, मगर मैंने सोचा कि इनकी वो मतलब फुल टाइम डिवोटी हैं, तो मैंने सोचा कि इनकी कैसी मेंटेलिटी है, ये कैसे भक्त हैं, मतलब कि मतलब कैसे बोल सकते हो आप कि बूढ़े लोगों को नहीं बुलाना, यंगस्टर को इकट्ठा करो।
देखिए अभी तो कोई भक्ति नहीं आ रहे हैं, भक्ति इकट्ठे नहीं हुए हैं, और हम ऐसे सेग्रीगेट कर रहे हैं कि बूढ़े लोगों को नहीं बुलाना, अब यंग आना है हमको। तो मैं देखिए सोच आपकी मैंने किसी को आपकी इस बात बोला, को मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर यस में भी है और नो में भी है। वो प्रभु जी का जो इंटेंशन है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। वो प्रभु जी का इंटेंशन ये है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनकी सोच जो है बहुत स्टिफ हो जाती है ना। हम घर में भी देखते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपनी सोच से ही जीना पसंद करते हैं। जो उनके हिसाब से सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कितना भी सही गलत हो, उनको दे डोंट बॉदर। एज के साथ साथ एक यहाँ पे हमारा ईगो जो इस तरीके का हमको स्टिफ बना देता है दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी न्यूअर थिंग्स। अब कोई अगर हम्बल है तो ऐसे बूढ़े बुजुर्गों के लिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कई बार कितना भी आप नाम स्मरण करने की बात करोगे तो बोला रहे नहीं हमको ये पता है, हमको वो पता है। वो अपने अपने बारे में ज्यादा बताना पसंद करते हैं बजाय कि आपसे कुछ सुनना पसंद करेंगे। दूसरी बात, अब आपके ऊपर आपकी भावना पे आते हैं। आपकी भावना अपनी जगह बिल्कुल सही है। जैसा चरितमृत में आता है, जा रे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। हमने सबको पकड़ पकड़ के बोलना है जी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान का संदेश हमको सब तक ले जाना है और सबको चैंटिंग में लाना है। हाँ, उसका तरीका ये हो सकता है कि पहले उनसे आप चैंटिंग करवाइए, एक बार उनको चैंटिंग का एक थोड़ा सा रस आने लग जाए, तब फिर आप उनको धीरे धीरे भागवतम क्लास में भगवत क्लासेस करवाइए, उसके बाद इसमें लाइए। एक बार थोड़ा सा एबीसीडी का कंसेप्ट उनको क्लियर होने लग जाएगा तब आपके लिए आसान होगा उनको भागवतम क्लास में लाना। प्रभु जी मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, मेरा सिर्फ भाव ये था कि लोग आना तो शुरू करें, स्टार्ट तो भाव करो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपका भाव बिल्कुल 100% तारीफ काबिल है, लेकिन उसकी सीक्वेंस यही है कि सबसे पहले वो चैंटिंग शुरू करें, चैंटिंग से फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पे जाए, सेकंड थिंग, देन भगवत गीता उनको धीरे धीरे सिखाया जाए। भगवत गीता के बाद जैसा बताया गया है हम तो यही चीजें सीखते हैं कि भगवत गीता इज स्कूल लेवल एजुकेशन, भागवतम इज कॉलेजिएट लेवल एजुकेशन, ग्रेजुएशन एजुकेशन, एंड चैतन्य चरितमृत इज पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। प्रभु जी एकदम मैं से ये आप कहना चाह भागवतम रही में डाल देंगे, भागवतम इज साइंस ऑफ गॉड ना, है ना, भगवान का विज्ञान है। एकदम से आप प्रभु जी इतने मेरा डीपर स्टडी में ले जाएंगे तो हो सकता है कि वो उतना इंटरेस्ट ना ले पाए। ठीक है तो प्रभु जी पहले मेरा भगवत ये गीता भाव, भगवान ने क्या कहा, भगवान की वाणी सॉरी पहले उनको सुनाइए, वो उनको समझ में आने दीजिए, और जब उनको लगे कि आप भगवत गीता हमको थोड़ी समझ में आने लगी है तब फिर भागवतम पे लाइए। दैट शुड बी द राइट सीक्वेंस। बट यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किनको बुला रहे हैं और उनमें कितनी एब्जॉर्प्शन, उनमें कितनी स्पंजिंग कैपेसिटी है, कितना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना समझना चाहते हैं, कितना वो आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहते हैं। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक टाइम हो गया। माता जी अगर आपका प्रश्न है तो बाद में पर्सनली भी पूछ सकते हैं हम प्रभु जी से। जी तो जी, इस क्लास को हम एनीबडी, यही एंड माय करेंगे, नंबर इज बट देयर विद यू, यू बिफोर वी कैन एंड कनेक्ट दिस मी एनी टाइम क्लास माता जी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू अनम्यूट योरसेल्फ, और हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। Thank you so much. श्री लक्ष्मण प्रभु की Wonderful class. जय, Thank you श्री so राम much, प्रभु Prabhuji. की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू वेरी मच।